देखिए ये 6.3 का क्वेश्चन नंबर 21 है। इसने बोला इस कर्व के ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड कीजिए। कर्व के ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड कीजिए। दिस नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस लाइन। वो नॉर्मल इस लाइन से कैसी है, पैरेलल है, ये हमें बताना है। मैं आपको डायग्राम बताता हूँ, आप मुझे बेसिक कंसेप्ट बताइएगा कैसे करना है। देखिएगा ये कर्व है, कर्व को टच करके जाने वाली लाइन क्या होती है, कर्व को टच करके जाने वाली लाइन टेंजेंट होती है। ये टेंजेंट है, ये कॉमन पॉइंट है, और कॉमन पॉइंट और टेंजेंट से जो जाती टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। इसका कहना है इस नॉर्मल की इक्वेशन को फाइंड कीजिए। इफ दिस नॉर्मल इज पैरेलल टू अ लाइन, एक लाइन दी है उसके क्या है, ये पैरेलल है। x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये इसके क्या है, पैरेलल है। बड़ा अच्छा सा और सीधा सा न्यूमेरिकल है। देखिए सबसे पहले जब समझ नहीं आए क्वेश्चन में क्या चल रहा है तो क्या करें, आप कर्व को डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए क्या आता है, सीधा जो आता है रिजल्ट वो आता है टेंजेंट का स्लोप। ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2। इसे उल्टा करके रखेंगे तो नॉर्मल का स्लोप देखिए क्या आएगा, -1/3x स्क्वायर प्लस 2। दिस इज स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, क्या किया, कर्व को फर्स्ट बोला, लाइन को सेकंड बोला, स्लोप को थर्ड बोला। अच्छा लाइन लेते हैं बेटा, वी हैव, आपके पास एक लाइन है x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। आप इसे भी क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लीजिए। x का डिफरेंशिएशन 1, 14 एज इट इज, y का करेंगे dy/dx, राइट साइड कांस्टेंट का 0। तो यहाँ से देखिए इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप किसके इक्वल आएगा, -1/14 के। अब एक बात बताइए, देखिए लाइन और नॉर्मल, लाइन और नॉर्मल आपस में कैसे हैं, पैरेलल। जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होते हैं तो उनके स्लोप्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ आप आपस में इक्वल ले लीजिए। -1/3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू -1/14। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए। 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 14, 3x स्क्वायर इक्वल टू 12, x स्क्वायर इक्वल टू 4। नाउ x इज इक्वल टू +-2, यानी आपको x मिल गया। x की वैल्यू, ये क्या है, पॉइंट का मतलब होता है हम कॉमन पॉइंट की ओर बढ़ने लग गए हैं। x आया, एक बार +2 यहाँ रखेंगे, एक बार -2 रखेंगे। अब आपके पास फिर से देखिए स्लोप है -1/14, ये लाइन का स्लोप है वही नॉर्मल का, बिकॉज लाइन एंड नॉर्मल आर पैरेलल, तो यही यूज करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, अब आप देखिए इफ x इज इक्वल टू +2 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, इफ x इज इक्वल टू +2, देखिए y क्या आएगा, यहाँ रख दीजिए। 2 का क्यूब होगा 8, 2 2 जा 4 प्लस 6 10 और 18, तो पॉइंट आ जाएगा 2,18। ओके, तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यही हैंड टू हैंड ही बना देता हूँ। y माइनस y1 इज इक्वल टू m, स्लोप क्या बताया था आपको, -1/14, एंड x माइनस x1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरेंज कर लीजिएगा तो ये आपकी एक नॉर्मल की इक्वेशन आएगी। दूसरा केस क्या लेते हैं, इफ x इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू देखिए +-2 थी, -2 लेता हूँ और फर्स्ट में पुट करता हूँ मैं, तो देखिए y क्या आएगा, यहाँ रखिए -2 का क्यूब कीजिए -8, -4 प्लस 6, -12 प्लस 6 -6, तो पॉइंट आपका बना बेटा जी -2, -6, और स्लोप आपको मालूम है -1/14 है। स्लोप तो एक ही रहेगा पैरेलल लाइंस के केस में। y माइनस y1 इज इक्वल टू m एंड x माइनस x1, ये इसे अरेंज करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आपकी दूसरी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। तो ये है, आप बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है ना, एग्जाम में आया हुआ भी है। 6.3 क्वेश्चन नंबर 24, एक कर्व की इक्वेशन पॉइंट x0 जब कभी आपको टेंजेंट या नॉर्मल की बात करता है तो हमें मालूम है सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, सॉल्यूशन स्टार्ट होता है डिफरेंशिएशन से, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। कर्व को आप सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दीजिए, बताइए x स्क्वायर, देखिए नीचे कांस्टेंट का स्क्वायर एज इट इज x स्क्वायर का करेंगे 2x आएगा, नीचे b स्क्वायर एज इट इज 2y, y का वापस करेंगे y डैश आ जाएगा, राइट साइड कांस्टेंट का 0। y डैश आप समझ गए क्या होता है, y डैश होता है dy/dx लिखो या f डैश x लिखो। चलिए 2 कॉमन होके कहाँ चला जाएगा, 0 में, आपको निकालना है ये, तो क्या आएगा -y डैश अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू -x अपॉन a स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, y डैश मीन्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ रहा है आपका b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू x अपॉन y। ओके डन।
अब देखिए ये जो स्लोप आप निकाल रहे हैं किस पॉइंट से निकालना है, x नॉट वाई नॉट, तो यही स्लोप मैं वापस से लिखता हूँ, टेंजेंट का स्लोप बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स नॉट अपॉन वाई नॉट, ये आ जाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अच्छा आपकी रिक्वायरमेंट नॉर्मल की भी है, देयरफॉर स्लोप ऑफ द नॉर्मल, इसे उल्टा करके माइनस लगा दो, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू वाई नॉट अपॉन एक्स नॉट, ये क्या आ जाएगा आपका नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। टेंजेंट का स्लोप आपके पास है, नॉर्मल का स्लोप आपके पास है, पॉइंट आपके पास है, करना क्या है, इक्वेशन अरेंज करनी है। तो देखिएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स नॉट अपॉन वाई नॉट इन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स नॉट। टेंजेंट की इक्वेशन मैं बताता हूँ, नॉर्मल की मुझे आप अभी करके बताइएगा, समझिएगा पूरा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आएगा, ए स्क्वायर वाई नॉट माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम करें क्या, एक साइड ले लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये है एक्स नॉट का स्क्वायर, मैंने इसे इधर ले लिया, तो देखिए क्या बना, बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट बी स्क्वायर माइनस वाई नॉट ए स्क्वायर। देखिए सभी में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा एक बात, इतना अगर एग्जाम में पता ही नहीं कहाँ तक लाना है तो जितना अरेंज कर सकते हो उतना अरेंज कर दो, आप इतना भी छोड़ दो, लेकिन अगर मैंने इतना छोड़ दिया तो कोई स्टूडेंट बोल सकता है सर पीछे आंसर ऐसा नहीं है, तो हम वहाँ तक लेके चलते हैं, हो सकता है प्रूफ करने को बोल दे कि ये होता है, तो देखिए समझिए क्या होता है। या आईआईटी का एक शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं आपको, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। देखिए दोनों साइड्स हमने किससे डिवाइड कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड किया, पूरी इक्वेशन को ध्यान दीजिएगा, इसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से करोगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, क्या बचेगा, वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ डिवाइड करिए क्या बचेगा अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ डिवाइड करिए क्या बचेगा आपका बी स्क्वायर। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये गिवन जो पॉइंट है, क्वेश्चन में जो पॉइंट दे रखा है ये वाला, ये क्या है, ये पॉइंट कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट तो इसमें रख सकते हैं आप। अगर ये क्वेश्चन, ये पॉइंट इसमें पुट हो सकता है, ध्यान दीजिएगा क्या है, ये पॉइंट इसमें पुट हो सकता है, तो फोकस करिएगा आप। मैं इसमें रखता हूँ x की जगह x नॉट, तो क्या आएगा, एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इसका आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये वैल्यू देखो क्या आ रही है, ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है आपकी 1, यानी ये जो राइट हैंड साइड है एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू किसके आ गया, 1 के इक्वल आ गया है। तो ये क्या हुआ, ये इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। केवल ये इक्वेशन आना काफ़ी नहीं है, इसके पीछे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट छुपा हुआ है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको ये लेफ्ट वाला हटा के बताता हूँ इसका क्या, बहुत टॉप सीक्रेट है इसका, देखिए जरा क्या है वो, चलिए समझिएगा बेटा। देखिए कंपटीशन एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आते हैं, अब ये इतना बड़ा कंपटीशन में तो करेंगे नहीं आप, फिर करेंगे क्या, देखिएगा किसी भी, ये नहीं हाइपरबोला है, कोई भी कर्व एक्स वाई जेड, कैसा भी लाइन हो, सर्कल हो, इलिप्स हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, कैसे भी कर्व आ रहे हैं आपके, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो, तो करते क्या है समझिएगा, किसी भी क्वेश्चन की अगर टेंजेंट निकालनी और एमसीक्यू में क्वेश्चन करना है चुटकियों में, तो आप इस कर्व को क्या करिए, हर स्टेप को देखिए क्या होता है, टेंजेंट की इक्वेशन होती है, जो कांस्टेंट है उनको अपनी जगह एज इट इज रहने दो, हर चीज को अपनी जगह रहने दो, और जहाँ पावर होती है देखिए एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं एक्स 1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं वाई 1 से, ठीक है, एक्स को रिप्लेस करते हैं एक्स प्लस x1 से, वाई को रिप्लेस करते हैं वाई प्लस 2x को, 2y को रिप्लेस करते हैं y प्लस y1 से। कहीं भी अगर ऐसा मिलता है तो देखिए जरा, x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, चाहो तो ऐसा लिख लो, y को किससे रिप्लेस करते हैं इससे। तो ये किसी भी क्वेश्चन की टेंजेंट डायरेक्ट निकालने का तरीका होता है, कैसे, देखिए ये एक्स स्क्वायर को मैं लिखूंगा x1, वाई स्क्वायर को मैं लिखूंगा y1। अब पॉइंट क्या था x1, ये होता है x1 y1, पॉइंट क्या है, पॉइंट है x0 y0, तो यहाँ लिख दो x0 y0, ये आपका आंसर आ गया। 6.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 25, एक कर्व गिवन है, उसने बोला इस कर्व के ऊपर की टेंजेंट निकालिए। मैंने आपको कहा जब टेंजेंट अकेला पूछेगा तो आप नॉर्मल भी निकालो, नॉर्मल पूछेगा तो टेंजेंट भी निकालो। कर्व इसके पैरेलल है, किसके पैरेलल है, एक लाइन के पैरेलल है, कर्व मींस टेंजेंट पैरेलल है। तो
तो आपको क्या आता है? सबसे पहले हमें तो एक ही चीज आती है, क्या करना चाहिए? कर्व को डिफरेंशिएट कर देना चाहिए। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका? वे ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। देखिए क्या आएगा, y का आएगा आपका डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। अंडर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2 अंडर रूट 3x माइनस 2। वापस से करेंगे तो 3 एज इट इज, x का 1 माइनस 2 का 0, तो ये आया। अब देखिए ये क्या आया? ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इसी को तो अपन स्लोप ऑफ द टेंजेंट बोलते हैं। अब इसने बोला लाइन के पैरेलल है तो लाइन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ सेकंड इक्वेशन, इसे करिए। देखिए क्या आएगा? 4 एज इट इज, x का 1, 2 एज इट इज, y का डी बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का 0। तो यहां से लाइन का स्लोप अपन निकाले तो देखिए क्या आ गया? ये है लाइन, इसे इधर लाइए, -4 हो गया, कटेगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा आपका, है ना। यहाँ ले आइए, क्या बचा? स्लोप 2। अब ये देखिए टेंजेंट और ये जो लाइन है आपस में क्या है? पैरेलल है। गिवन है बेटा जी, गिवन है टेंजेंट पैरेलल टू गिवन लाइन, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन। टेंजेंट का स्लोप लाइन के स्लोप के क्या होगा? इक्वल होगा। रखें 3/2 अंडर रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब आप इसे अरेंज करो, 3 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3x माइनस 2, सामने ले आइए, y4 हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो ये आएगा 9/16 3x माइनस 2, इसे यहाँ ले आइए। ठीक है, 9/16 प्लस 2 इज इक्वल टू 3x, ये आएगा 16 टू जो 32, 32 9 क्या आएगा? 41/3x, 41/16 इंटू 3 48, दिस इज x। समझ आ रहा है क्या चल रहा है? वही सेम न्यूमेरिकल सेम पैटर्न का क्वेश्चन चल रहा है। कर्व को डिफरेंशिएट किया, लाइन को डिफरेंशिएट किया, दोनों को आपस में इक्वल रखा, क्या निकाला हमने? वहां से पॉइंट आया। चेक कर लीजिएगा कहीं फॉल्ट तो नहीं है, इसे यहीं रहने दिया। 3/4 रूट इधर ले आया, स्क्वायरिंग में बहुत साइड किया अपन ने, इसे सामने गया 16 टू 32, 32 और 9 ऐड किया 41 आ गया, नीचे 16, 16 3 जब 48 होता है भाई। अब x आ गया तो उठा के फर्स्ट में रख दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट देखिए y क्या आएगा? रखें हम, देखिए 3 इंटू 41/48 माइनस 2, 3 से कैंसिल करोगे 16 बचेगा बेटा, 41 माइनस 32/16, ऊपर बचा 9, 9 का रूट 3 और ये है 4, y आ गया आपका 3/4 आ गया। यानी पॉइंट क्या बन गया आपका? ये पॉइंट बन गया, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट क्या बना आपका? 41/48, 3/4 पॉइंट आ गया। स्लोप आपके पास है, टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल, तो जो लाइन का स्लोप है वही टेंजेंट का स्लोप है। पॉइंट आपके पास है, स्लोप आपके पास है, इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। क्या होगी वो इक्वेशन? y माइनस y1 इक्वल टू m और x माइनस x1। तो यहाँ कहीं स्क्वायर था क्या? आपने कहीं से स्क्वायर हटाया है क्या? जब स्क्वायर हटा के रूट हम बनाते हैं तो उसके आगे प्लस माइनस आता है, रूट हटने से प्लस माइनस नहीं आता। रूट पर स्क्वायर करो, रूट तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, ऑलरेडी रूट है तो इसका स्क्वायर करोगे केवल पॉजिटिव देगा। अब बताओ रूट के अंदर अगर कभी नेगेटिव रहा होगा तो नॉट डिफाइंड टर्म होता है ना, वो तो इमेजिनरी। स्क्वायर हटाते हैं, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं, स्क्वायर हटाते हैं तो आप प्लस माइनस लगाते हो। और मान लीजिए ऐसे लिखा है रूट एक्स इज इक्वल टू 2 तो एक्स इज इक्वल टू 4 आएगा, प्लस माइनस 4 नहीं आए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m एंड x माइनस x1। पॉइंट y, पॉइंट क्या है आपका? y है 3/4, स्लोप आपके पास है 2, x माइनस x1 41/48। इसे एलसीएम जितना अरेंज करना चाहें आप करें, एलसीएम लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट खोलें, एक साइड लें, वो सब आपके ऊपर है कितना अरेंज कर सकते हो। तो ये आपकी टेंजेंट आ गई और इस तरह से आपकी ये क्या हुआ, पूरी एक्सरसाइज खत्म।